La 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 la, la 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 la, इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत है। बच्चों की ये दुनिया, बच्चों की ये दुनिया, चमकती हुई आँखों से झलकती हुई नुसरत है। बच्चों की ये दुनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंसते चेहरों और मुस्कुराती हुई आंखों को खालिदा अजमल का सलाम हो। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। खुदा करे कि आप जहाँ जहाँ भी हों सेहतमंद हों, ठीक हों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, लेकिन हमारे साथ रहें। क्योंकि बच्चे जो हैं एक रोशन सितारों की तरह हैं, जिनकी वजह से ये तमाम कायनात जो है वो चमक रही है। हर बच्चा अपनी अपनी रोशनी को डिफरेंट तरीके के साथ लेकर फैला रहा है। हमें सिर्फ उन बच्चों को रास्ता दिखाना है, उनका रास्ते को साफ करना है, ये कैसे वो आगे चले। लेकिन कभी कभी इन सितारों की रोशनी थोड़ा सा बिखरने से पहले थोड़ा सा हमें उनकी मदद की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमें अगर हम मदद करेंगे तो ये बच्चे जो हैं वो उनके अंदर कॉन्फिडेंस भी डेवलप होगा और ये बच्चे आगे भी बढ़ सकेंगे। और वो क्योंकि ये बच्चे आर्टिस्टिक बच्चे जो हैं उनको ज़रा सा मुख्तलिफ तरीके के साथ वो महसूस करते हैं, मुख्तलिफ तरीके के साथ ज़रा सोचते हैं, इसलिए हमें उनकी हेल्प करना पड़ती है। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज का हमारा शो थोड़ा सेंसिटिव है लेकिन बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है। मैं बहुत अरसे से ये शो करना चाह रही थी लेकिन नहीं कर पा रही थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कि आज मुझे मौका मिला और मैं ये कर रही हूँ। तो आज का हमारे शो का बड़ा खूबसूरत टॉपिक है और वो है गाइडिंग ग्रोथ विद लव, प्रैक्टिकल स्ट्रेटजीज फॉर पेरेंट्स एंड टीचर्स फॉर आर्टिस्टिक चिल्ड्रन। आज आप मिलेंगे हमारे 3 बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट के साथ। हमारे तीनों गेस्ट जो हैं अपनी अपनी फील्ड में ख़ास महारत रखते हैं। हमारे शो के पहले गेस्ट डॉक्टर नवीद शाह साहब हैं, जो आज हमारे पेरेंट्स और टीचर्स को बताएंगे, उनको गाइड करेंगे कि किस तरह हमने बच्चों के लिए पीसफुल और हमदर्दाना इन्वायरमेंट जो है वो पैदा करनी है, और उनका किस तरह और ख़ासतौर पे जो आर्टिस्टिक बच्चे जो हैं उनके लिए कैसे उनको सेल्फ कॉन्फिडेंस उनका अंदर जो है डेवलप करना है। हमारी दूसरी जो है बहुत नॉलेजेबल जो हैं वो फिजियोथेरेपिस्ट हैं। हमारी दूसरी गेस्ट जो हैं मोहतरमा रूबी नवीद साहिबा हैं, और उन्होंने भी बच्चों के साथ बहुत काम किया है। और वो बच्चों और हम आज जो हमें बताएंगी कि ताकत और तवाज़ुन और मोटर स्किल्स की जो है बच्चों को मैं ट्रेनिंग किस तरह देनी है, और स्पेशली जो है वो हमारे आर्टिस्टिक बच्चों के लिए, और वो बच्चे जो कि जिस्मानी तौर पे चैलेंजेस का शिकार है और वो किस तरह इन चीज़ों का मुकाबला कर सकते हैं। तो आप उनकी बातें आपको बहुत अच्छी लगेंगी, बहुत उनकी बातें जो हैं वो उसके अंदर नॉलेजेबल है और हमें समझ आनी चाहिए। और इसके बाद हमारी बहुत खूबसूरत आवाज़ फरीदा की आवाज़ है, जो कि जीटीए की बहुत खूबसूरत आवाज़ है। और आज वो देखते हैं हमारे बच्चों को क्या सॉन्ग सुनाएंगी, क्योंकि हमारे जो आर्टिस्टिक बच्चे जो हैं उनको सॉन्ग का भी शौक़ होता है, आर्ट का भी शौक़ होता है, और म्यूज़िक का भी तो बहुत ज़्यादा उनको शौक़ है। तो आपको ज़रूर उनकी बातें जो है वो अच्छी लगेंगी। इसके बाद आप देखेंगे बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो हमारे लिए क्या प्रोग्राम आज लेकर आई है, यकीनन वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और उसके बाद आप सॉन्ग सुनेंगे जो कि मैंने लिखा है, और डॉक्टर अली नकवी साहब ने इसका जो है वो धुन बनाई है, और फरियाद रज़ा और ज़हूर अहमद साहब ने इसको कंपोज़ किया है। और फिर आप देखेंगे अपनी वीडियोस को, और हमेशा की तरह हमारे प्रोग्राम का आगाज़ कलाम-ए इलाही से होता है, जिसको शहरयार इत्साम आपके सामने पेश करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वश्शम्सी वदुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها
كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليها ربهم بذنبهم فسواها والله يخاف عقباها صدق الله العظيم. माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत तिलावत की शायरी आपने. इसके बाद अनम जरगाम आपके सामने नाते रसूल मकबूल पेश करती हैं. तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा, तू आमीरे हरम में फकीरे आजम, तू आमीरे हरम में फकीरे आजम, तेरे गुण और हिला मैं तलब ही तलब, तेरे गुण और हिला मैं तलब ही तलब, तू दाही अता, तू कुजा मन कुजा, तू कुजा मन कुजा. और फिर हमेशा की तरह अयान आपके लिए म्यूजिक देखा कौन सा लेकर आया है, तो आप उनका म्यूजिक सुनेंगे. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, दुनिया का हर बच्चा बहुत प्यारा, बड़ा मासूम और बड़ा शफाफ होता है, चाहे वो आर्टिस्टिक के साथ हो या इसके बगैर. इनके अंदर ख़ास किस्म की रोशनी और जहानत छुपी हुई होती है. वो उस वक्त तक नहीं निखर के बाहर आती जब तक कि उन्हें मोहब्बत, सब्र और तावन का माहौल ना मिले. हर बच्चे के अंदर ख़ास सलाहियतें होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात उन्हें पूरी सलाहियतों के साथ उभरने के लिए अपने सबसे ज़्यादा क्लोज रिश्तेदारों और टीचर से थोड़ा ज़्यादा सब्र, मेहनत, मोहब्बत और गाइडेंस की ज़रूरत होती है. क्योंकि पेरेंट्स और टीचर ही वो ताकत हैं कि उनकी ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझते हैं और उनको पूरा कर सकते हैं. क्योंकि ऑटिज़म एक न्यूरोलॉजिकल एक कंडीशन है जिसमें बच्चा मुख्तलिफ होता है. कुछ बच्चे बातचीत कम करते हैं, मुश्किल हालात पैदा कर देते हैं. कुछ बच्चे जो हैं वो सोशल लाइफ नहीं करते, कुछ का बिहेवियर प्रॉब्लम्स होता है. इन बच्चों को समझने के लिए ज़रूरी है कि इनके अंदर की तब्दीली लाई जाए, उनकी कोशिश की जाए. और हमें ऐसा बच्चों के लिए ऐसा एक्टिविटीज़ रखनी चाहिए जिनसे ये बच्चे इंजॉय करें, जैसे आर्ट है, मौसीकी है. और इसके अलावा बच्चों को अपने साथ शामिल करें और इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएं. और इस तरह वो अपने दोस्तों और दूसरे लोगों के साथ मिलकर इनके साथ रिश्तों को जोड़ लेंगे, जिसमें ये बच्चे अपने बच्चों को मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ आगे बढ़ने का मौका मिलता है. चाहे वो जैसे भी हों, थोड़ा सा कोई काम करें, उनके काम की तारीफ़ ज़रूर करें ताकि ये बच्चे अपनी हिम्मत को मज़ीद बढ़ा सकें और उनके अंदर छोटी से छोटी सलाहियतें जो उनके अंदर हैं वो बाहर आ सकें. और ये चीज़ जो है पेरेंट्स और उस्ताद से ज़्यादा वो नहीं कर सकता. उनके दोस्त भी इसमें अगर हिस्सा लें तो उन पर तवज्जो दें, मकसद हमदर्दी करें, तो ये बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं. जब ये बच्चे खुशी और गाइडेंस, इनको खुशी की और कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, तो ये इनके अंदर तमाम सलाहियतें जो है वो उभर कर बाहर आ जाती हैं. आज इस टॉपिक के हवाले के साथ मुझे एक साइंसदान जो एल्बर्ट आइंस्टाइन थे, उनके बचपन की स्टोरी याद आ रही थी कि आइंस्टाइन जो था, जब वो स्कूल में दाखिल हुआ तो 3 महीने तक अभी स्कूल में था कि स्कूल के बच्चे जो है उसे कहने लगे, टीचर्स कहने लगे कि ये बच्चा जो है ये पढ़ाई के काबिल नहीं, ये पढ़ नहीं सकता और ये बहुत गुणज़ेन है. और उसके हाथ में उन्होंने एक ख़त दे दिया, स्कूल वालों ने उसे स्कूल से निकाल दिया. वो ख़त लेकर वो आइंस्टाइन जो अपने घर में आया तो अपनी मदर के हाथ में वो ख़त दिया और उसकी मदर ने उस ख़त को पढ़ा और वो बोली, हमारे स्कूल वाले तो कहते हैं कि मेरा बेटा तो बहुत जीनियस है और इसके मुकाबले का कोई टीचर मौजूद नहीं है जो इसको पढ़ा सके. इस बात के लिए उसकी मदर ने दिन रात अपने बेटे के ऊपर मेहनत की. उसने कहा कि
सिर्फ तुम ही एक ऐसे इंसान होगे जो कि अपनी वजह से सारी कायनात को रोशन करोगे। और इसके अंदर तुम इतने जीनियस हो कि मैं आपको बता नहीं सकती। उसकी माँ ने दिन रात उसके ऊपर मेहनत की और इतनी मेहनत की कि वो एक मशहूर साइंसदान बन गए, आइंस्टाइन। एक दफ़ा आइंस्टाइन जो था वो अपनी घर की अलमारी में अपनी मदर की डेथ के बाद उसने उनकी अलमारी को खोला और अलमारी में से उसे कुछ चीज़ें निकालने लगा तो वो ख़त गिर के नीचे गिर गया। उसे उठा के देखा ख़त, उसने कहा ओह ये तो वही ख़त है जो मैं स्कूल से लेकर आया था। उसे जब पढ़ा ख़त तो वो देख के हैरान रह गया कि स्कूल वालों ने तो उसको स्कूल से बाहर निकाल दिया था कि ये कौन ज़ेन इंसान है, तो ये पढ़ नहीं सकता। वो ख़त पढ़ के रोने लगा और कहने लगा कि एक कौन ज़ेन और नकारा इंसान को उसकी माँ ने कितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट बना दिया, कितना ज़्यादा उसको उसने जीनियस बना दिया। तो इसके माँ का किरदार है। तो प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, जिन बच्चों पर माँ की नज़र और तवज्जो होती है, उस्ताद की मेहनत होती है, दिलचस्पी होती है, चाहे वो बच्चा आर्टिस्टिक हो या आम बच्चा हो, वो दुनिया का सबसे बेहतरीन इंसान बन सकता है। उसको वो अपनी ज़िंदगी की राहों को रोशन कर सकता है। क्योंकि जज्बाती और नफसियाती तौर पर जो बच्चे जो हैं वो बहुत आगे चले जाते हैं, वो तो सितारों के कुमंद भी मान लेते हैं। और उनके अंदर जब कॉन्फिडेंस पैदा होता है तो सबसे बेहतरीन इंसान जो है पैदा होते हैं। तब देखेंगे बच्चों की दुनिया की टीम जो है वो हमारे लिए क्या प्रोग्राम लेकर आई है। Someone alone, reach out, don't let them feel unknown. A simple smile, a friendly wave can make their day and help them be brave. Be a friend, be kind and true. Show the world what you can do. Spread the love and you will see how wonderful our world can be. If someone's sad or feeling down, don't pass by with a frown. Say a word, give a hug, you'll be like their kindest bud. Be a friend, be kind and true. Show the world what you can do. Spread the love and you will see how wonderful our world can be. When you see someone alone, reach out, don't let them feel unknown. A simple smile, a friendly wave can make their day and help them be brave. Be a friend, be kind and true. Show the world what you can do. Spread the love and you will see how wonderful our world can be. Someone's sad or feeling down, don't pass by with a frown. Say a word, give a hug, you'll be like their kindest bud. Be a friend, be kind and true. Show the world what you can do. Spread the love and you will see how wonderful our world can be. Donnie suggested to do a song about people with autism. Grow like flowers in a big bright field. Each other with a story, each one to be healed. Sun means water, sun means sun, but together we go and have so much fun. So bloom early, so bloom late, and that's okay. We all look great with help, love and care, and time to grow. We help each other nice and slow. If one needs help, we lend an hand. That's flowers, how flowers make us stand. In sun or rain,
in a storm or breeze, with lift each other like strong trees. So let's be kind, let's share our light and make the garden warm and bright with gentle words and smiles that we can. Assalamu alaikum dear friends, it's Shiraz here with you guys today. I hope everybody's doing well and having an amazing day. I know schools are very tough and we appreciate every single one of you guys for watching our show. Today we have a very special topic. This topic is a very nice but very interesting type of topic to understand. Well, I have a question for you guys. Have you ever seen or ever known somebody who sees the world a little differently than others? Maybe that hears sound louder, or some kids are more stronger. Well, some of our friends have autism. They experience things in more of a different way than other people like us. But guess what? With a little love, patience, and understanding, we can make a big difference in their lives today. We're talking about guiding growth with love, how we as friends, brothers, sisters, parents, and teachers can help our friends with autism feel happy and feel safe. And we're not alone. I've got my amazing friend Maha and our team, our Bache Ki Duniya team with us here to share something and dive into learning more about what this is. So let's dive in, learn together, and make the world a friendlier place for everybody. Wow, what a wonderful day. Thank you so much, Zara, Sherry, Dani, and Anam for telling us all those helpful tips. And thank you, Gia, for being our co-host and telling us on how to be a good friend. Maha, autism means some children feel and experience things a little bit differently, but with love, patience, we can all grow together. And guess what? We have our wonderful team members with us. And each of them are going to tell us something special about how to be a good helper and a good friend. So let's get started. First up, we have Anam. Anam, could you share something important that we should remember when we're friends with children who have autism? Thank you, Gia. I'd love to share. One of the most important things is patience. So, if you ask an autistic person a question, then it may take longer to answer it. So you have to give them patience and time. We can give them our full attention when they talk. Even if they don't talk to us with words, we can just look at their feelings, their emotions, or their language, their movements, to see how they feel. And sometimes just sitting quietly helps them know that we care. Thank you, Anam. Now let's start and hear from Shariar. Shariar, what advice do you have for being kind and caring to a friend, an autistic friend? Jerry, how can you make them feel comfortable? To answer your question, we speak softly and not make loud noises around them. If they might seem a bit upset, we can give them space or help them find a quiet place to relax. We can also smile and show them we're happy to be their friend, cousin, family member. Thanks, Giapi. I think it's important to be kind and gentle. Some people with autism might feel uncomfortable with loud noises or too many people around. That's so thoughtful, Sherry. A gentle voice and a calm presence can make a huge difference. For a friend who might
be feeling overwhelmed? Thank you for reminding us to be gentle and kind. Danny, can you tell us? Example, if I know my friends like playing with blocks, I can invite them to build something with me. We don't have to play loud games. Instead, we can do activities they like and make them feel part of the group. Thank you, Donnie. Now let's hear from our youngest team member, Zara. Zara, do you have any advice on how we should talk to friends with autism? Manu, Yapi, I have a question for you. If we be calm and talk to friends and play with blocks or things or draw knives, then maybe the friends will be calm and peaceful with the other friends. We're like flowers, happy and bright, growing together, reaching the light. Some bloom pink and blue, some bloom blue, each one special, me and you. We help each other day by day, in sunshine, rain, or where we play. With gentle words and smiles so wide, we grow together side by side. So let's be kind and share our cheer, helping each other year by year. With friends like you, I feel so strong. Together is where we all belong. Flying in the skies, flying everywhere, maybe. Sometimes they come on the roof of the house. They go everywhere, they go on butterflies. Butterflies fly everywhere. We're like flowers, happy and bright, growing together, reaching the light. Some bloom pink and blue, some bloom blue, each one special, me and you. We help each other day by day, in sunshine, rain, or where we play. With gentle words and smiles so wide, we grow together side by side. So let's be kind and share our cheer, helping each other year by year. With friends like you, I feel so strong. Together is where we all belong. Wow, we learned so much. Thank you, Anam, Sherry, Dani, and Zara for your helpful tips. And as there is friends, you don't know if you make friends. When you can make friends, when you go to the park, you can make friends wherever you know. And they came to the park. You can play with them, it's gonna be so cute. When you can play with them, you play with them. Everything you can play with them. If you have a sister, you can also play with her, with your friends if they can. It's fun to play with your friends, so much. It's gonna be cute, it's gonna be nice. Also, you can play some running games that can make you be strong. It's gonna be so fun, and you're gonna be so much. Yeah. And as there is friends, you don't know if you make friends. When you can make friends, when you go to the park, you can make friends wherever you know. And they came to the park. You can play with them, it's gonna be so cute. When you can play with them, you play with them. Everything you can play with them. If you have a sister, you can also
so play with her, with your friends dating. Thank you everyone for joining us today. We hope you learned something new and we hope to see you next time. Allah Hafiz. आप सॉन्ग सुनेंगे जो कि मैंने लिखा है और डॉक्टर अली नकवी साहब ने इसका जो है वो धुन बनाई है और फरियाद रज़ा और ज़हूर अहमद साहब ने इसको कंपोज किया है। इस दुनिया का हर बच्चा है बड़ा ही खास। इस दुनिया का हर बच्चा है बड़ा ही खास। रहता है वो सबके दिलों के पास। रहता है वो सबके दिलों के पास। इस दुनिया का हर बच्चा है बड़ा ही खास। प्यार की बातें उम्मीदों के गीत हर दिन नई जीत हर पल नई है परीत। रोशन करेंगे ये राहें हमारी। इनके संग हो ये दुनिया सारी। इनके संग हो ये दुनिया सारी। इस दुनिया का हर बच्चा इस दुनिया का हर बच्चा है बड़ा ही खास। मोहब्बत से जीतेंगे ये हर मुश्किल राह। जिंदगी से सीखी है उन्होंने ये बात। रंगों में खेली ख्वाबों में झूली। छोटे कदमों से बड़े ख्वाब हैं बोले। मोहब्बत से जीतेंगे ये हर मुश्किल राह। जिंदगी से सीखी है इन्होंने ये बात। रंगों में खेले ख्वाबों में झूले। छोटे कदमों से बड़े ख्वाब बोले। छोटे कदमों से बड़े ख्वाब बोले। सबर का साथ हो जब हम सफर। सबर का साथ हो जब हम सफर। कदमों की ताकत को बनाए अमर। कदमों की ताकत को बनाए अमर। टीचर का हाथ हो या माँ बाप का साथ। बनाए वो मिलकर हर नई बात। इस राज में छुपे हैं बहुत खजाने। हर मुस्कुराहट में है उम्मीदों के फसाने। टीचर का हाथ हो या माँ बाप का साथ। बनाए वो मिलकर हर नई बात। इस राज में छुपे हैं कितने खजाने। इस राज में छुपे हैं कितने खजाने। हर मुस्कुराहट में है उम्मीदों के फसाने। खालिदा की दुआ है कि आगे बढ़ते रहेंगे। मोहब्बतों के गीत ये गाते रहेंगे। इनकी जीत होगी सबकी जीत। चाहती है ये पुरानी रीत। खालिदा की दुआओं से ये आगे बढ़ते रहेंगे। मोहब्बतों के गीत ये गाते रहेंगे। इनकी जीत होगी सबकी जीत। चाहत की है ये
अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance, we also ship cars, Keller transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advance Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai. Chai. it's creamy. फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक वही कड़क चाय थी। Thank you. She says, and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ऑफर था 2024 का फॉर देसी बाइकर्स ऑफ कैनेडा। चाय सोशल स्पॉन्सर, वी वांट टू थैंक द टीम ऑफ चाय सोशल। ग्रेट एक्सपीरियंस, ग्रेट कड़क चाय, Best kadak chai in town. Absolutely. Is Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, हमारे बहुत टैलेंटेड गेस्ट आज मौजूद हैं, जिनको मैं शो से पहले अपने प्रोग्राम से बातें करने से पहले इनका तारुफ कराना ज़रूरी समझती हूँ। आज हमारे शो के सबसे पहले गेस्ट GTA के मशहूर डॉक्टर नवीद शाह साहब हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी बच्चों की हमदर्दी और मोहब्बत के साथ वक्फ कर दी, स्पेशली आर्टिस्टिक बच्चों के लिए। डॉक्टर साहब ने उन बच्चों की फैमिलीज़ के साथ मिलकर काम किया और उनको बताया कि किस तरीके से बेहतर तरीके के साथ वो अपने बच्चों को लेके जा सकती हैं और उनकी ज़रूरियात को पूरा कर सकती हैं। इनकी महारत, इनकी मोहब्बत और इनकी शफ़क़त यकीनी तौर पर बहुत सारी फैमिलियों के लिए एक उम्मीद की बड़ी किरण है। डॉक्टर नवीद साहब एक ऐसे कैनेडियन हैं जिन्होंने अपने करियर का आगाज़ कराची जना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर से किया। पाकिस्तान में करियर अपना बनाने के बाद ये यहाँ पे अपनी बहुत सारी एबिलिटीज़ लेकर यहाँ पे आए और कनाडा में आप जब तशरीफ़ लाए तो उन्होंने किड्स क्लिनिक में अपनी खुसूसी टेक्निक्स और अपने डीप नॉलेज की वजह से बेशुमार बच्चों को फ़ायदा पहुंचाया, उनका इलाज किया और स्पेशली वो बच्चे जो आर्टिस्टिक थे, ADH, ODD और GDA के मसाइल में घिरे हुए थे। डॉक्टर साहब, मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में आने के लिए, और मेरे कहे हुए चंद अल्फाज जो मैंने खुद लिखे हैं आपके लिए कि बच्चों का मसीहा रोशनी का दिया, बच्चों का मसीहा रोशनी का दिया, हर दर्द को समझा, हर दुख को बांटा, डॉक्टर नवीद का हर कदम है उनकी निजात, उम्मीद का चिराग बच्चों की हयात। आज हमारे प्रोग्राम की दूसरी गेस्ट बहुत प्यारी, बहुत मोहब्बत करने वाली, बहुत इज्जत देने वाली, इज्जत करने वाली रूबी साहब है।
रूबी नवीद को कौन नहीं जानता, मेरा ख्याल है यहाँ तो बहुत सारे लोग उसको जानते हैं। शी इज़ वेरी नाइस माशाल्लाह, बहुत अच्छी और बड़ी एक्सपीरियंस फिजियोथेरेपिस्ट रही हैं और हैं भी। और रूबी ने अपनी फील्ड में इंतहाई दिलचस्पी दिखाई। अपने सफ़र को जब पाकिस्तान से कनाडा तक आई तो अपने कैरियर का आगाज़ जो था उन्होंने पहले पाकिस्तान से किया। पाकिस्तान में वो पोस्ट मेडिकल सेंटर में बड़ी मोहब्बत और मेहनत के साथ अपना काम करती रही, सर्विसेज देती रही। और एक नेशनल हॉस्पिटल ऑफ फिजियोथेरेपिस्ट में बतौर हेड ऑफ द डिपार्टमेंट उन्होंने काम किया और उसके बाद एज प्रिंसिपल जो है वो काम करती। माशाल्लाह बहुत टैलेंटेड इंसान हमारे पास मौजूद है। और आज हमारी कोशिश इसके बाद मैंने अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा काम किया और ख़ास तौर पर बच्चों के लिए बहुत काम किया कि कैसे फिजियोथेरेपी के ज़रिए बच्चों को हम उनकी मुख्तलिफ बीमारियों से निकाल सकते हैं। और माशाल्लाह आज बड़ा ही टैलेंटेड कपल हमारे पास मौजूद है और यकीनी तौर पे आपको उनकी बातें भी अच्छी लगेंगी और आपको इनकी हर चीज़ जो है वो आपको बड़ा गौर से सुनना होगी इनकी बात को, ताकि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। और उसके बाद हमारी बहुत प्यारी तीसरी आवाज़, खूबसूरत आवाज़ फरीदा की आवाज़ है। कौन है जो GTM में नहीं जानता फरीदा की आवाज़ को? बहुत खूबसूरत गाती हैं, बहुत प्यारी हैं, आदत की भी इतनी अच्छी हैं जैसे आवाज़ की अच्छी हैं। लेकिन फरीदा जो है मल्टी टैलेंट का बंदा है, जो कभी तो योगा करवा रही होती हैं, कभी ये जो है वो डाइटिशियन का काम कर रही हैं, और कभी ये जो है किसी को हसीन बना रही हैं, और कभी ये सिंगिंग में हर जगह मौजूद है। और सबसे बढ़ के ये आजकल क्लासेस ले रही हैं सिंगिंग की, जो कि वाकई बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे फरीदा आपसे सीखना चाहते होंगे, तो यकीनन वो आपको इससे फ़ायदा उठाएंगे। और आज जो हमें फरीदा बच्चों के हमारे सुनाएगी, यकीनन हमारे बच्चे जो हैं बहुत खुश होंगे इसकी खूबसूरत आवाज़ को सुन के, कि हमारी प्रोग्राम में बहुत दफ़ा आ चुकी है फरीदा और हर दफ़ा ही उनके बच्चों को इसका प्रोग्राम पसंद आता है, इसकी गाने पसंद आते हैं। तो फरीदा आपके लिए मैंने आज क्या लिखा है? हर मोड़ पे हर लम्हे का लुत्फ उठाएं, साथ खुशियां बांटें, मिलकर गाएं, सफ़र के दीवाने ख्वाबों के परवाने, दुनिया को दिखाओ फरीदा वो नज़ारे। तो भी मेरे बच्चों की दुनिया की टीम और मैं आपको अपने शो में आने के लिए वेलकम करते हैं, मेरे इस शेर के साथ कि मसीहा की मुस्कुराहट हर दौर का जवाब है, रूबी की मेहनत हर मरीज की किताब है, चाहे हो पाकिस्तान या कनाडा की ज़मीन, हर दिल को राहत दे जिंदगी की नवीद। प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आज डॉक्टर साहब के साथ हमारा पहला क्वेश्चन है कि जब पेरेंट्स को मालूम होता है कि उनका बच्चा आर्टिस्टिक है, तो उन्हें इससे पहले क्या करना चाहिए डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो जी थोड़ी सी क्लैरिटी होनी चाहिए कि ऑटिज्म है क्या। जी, बेसिकली ऑटिज्म एक बीमारी नहीं है, इट इज अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब यह है कि एक इंसान या बच्चा जो है वो इस लेवल पर भी हो सकता है और इस लेवल पर भी हो सकता है। इस लेवल को हम लोग कहेंगे जी लो फंक्शनिंग जी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, और इधर जो है इट्स हाई फंक्शनिंग। ओके, सो एक बीमारी नहीं है ये इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी इश्यूज। अच्छा, और इसीलिए इसको स्पेक्ट्रम कहा जाता है। तो इसमें एक प्रेजेंटेशन नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई इट इज डिफिकल्ट टू डायग्नोज। दैट्स व्हाई आपके जो फैमिली फिजिशियंस हैं वो भी रेफरल देते हैं टू अ स्पेशलिस्ट, बिकॉज हम भी कई मोडालिटीज, कई टेस्ट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको कहते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट, जो कि we find out whether this child is at what level in the autism spectrum। ठीक है जी। तो ऑटिज्म जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। अच्छा, और इसमें बेसिक जो इश्यूज जो बच्चे को होते हैं, क्योंकि बच्चे बहुत शुरू से 1-1.5 साल 2 साल पर भी डायग्नोस हो जाते हैं, तो उसमें यह है कि कुछ बिहेवियरल इश्यूज होते हैं। मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स पेरेंट्स ऑल्सो, उनको नहीं पता होता कि ये बच्चा
इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है, इसकी क्या एटिपिकलिटी है जो कि हो सकता है ऑटिज्म हो या ना हो। बिल्कुल सही। तो सबसे पहले आपका सवाल का जवाब ये है कि उसकी डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए। वैसे वो कैसे डायग्नोसिस होंगे, किस टाइप का? उसमें ये होता है, कनाडा में बेसिकली आपका जो फैमिली फिजिशियन है वो रेफर करता है टू अ स्पेशलिस्ट जी। वो फिर हमारे पास बच्चा आता है, उसकी हम इनटेक करते हैं, एक साइकोमेट्रिस्ट। उसके बाद फिर हम खुद बैठ के उसको बच्चे को ऑब्जर्व करते हैं। कई साइकोमेट्रिक टेस्ट होते हैं और अगर हम सस्पेक्ट करते हैं कि भाई इसको ऑटिज्म है तो हम चाइल्डहुड ऑटिज्म रेटिंग स्केल होता है एक जी। और दूसरा होता है एडॉस, ओके, ऑटिज्म डायग्नोस्टिक ऑब्जर्वेशन स्केड्यूल जी। ये 2-2.5 घंटे का टेस्ट होता है। ये किया जाता है विद अ क्वालिफाइड साइकोमेट्रिस्ट और वो फिर टेस्ट एग्जैक्टली बताता है। उसके बाद हम खुद इंटरव्यू करते हैं और देखते हैं कि इज द टेस्ट corroborating with what we are observing, कि हम क्या देख रहे हैं और टेस्ट क्या बता रहा है। और इन सब चीजों को कर 2-3 विजिट्स पर फिर हम वो डायग्नोसिस एस्टैब्लिश करते हैं और पेरेंट्स को बताते हैं कि देखें जी ये इशू है। अच्छा। देन वी गेट जेनेटिक टेस्टिंग डन। वो टेस्टिंग भी हमको काफी हद तक हेल्प करती है बताने में कि ये इशू क्या है। उसके बाद जब डायग्नोसिस पूरी हो जाए उसके बाद आप डिसाइड करते हैं कि इस बच्चे के लिए स्पेसिफिकली क्या करना है, इसको क्या सपोर्ट चाहिए, किस लेवल की सपोर्ट चाहिए, ठीक है ना। तो टू आंसर योर क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट इज कि इसकी डायग्नोसिस प्रॉपर होनी चाहिए, प्रॉपर क्वालिफाइड प्रोफेशनल से होनी चाहिए, ताकि उसमें आगे जो कुछ करना है, क्योंकि सपोर्ट स्कूल में भी है, घर में भी है, वो उस बच्चे को प्रॉपर मिले। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि उनके साथ डील कैसे करना है। हाँ जी, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। अब हम रूबी के पास चलते हैं। रूबी, एज फिजियोथेरेपिस्ट क्या बेनिफिट हो सकते हैं ऑटिस्टिक बच्चों के लिए? एज अ पार्ट ऑफ फिजियोथेरेपी आप उनकी मोटर स्किल्स को इम्प्रूव करने में बहुत मदद उनको दे सकते हैं। फिर उनको बैलेंसिंग, जो कि उनका बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता है, कोऑर्डिनेशन जो कि अनदर बिग इशू फॉर देम, उसमें आप हेल्प करते हैं डिफरेंट तरीके से, डिफरेंट एक्सरसाइजेस से, डिफरेंट मेथड से। फिर और ऐसे बच्चों के जो ज़्यादा स्लो होते हैं उनमें बॉडी कॉन्ट्रैक्चर्स भी बन जाते हैं। अच्छा। सो उसमें भी फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल होता है। अच्छा। to get rid of those contractures and then ये बच्चे बहुत शाय होते हैं, इनको कॉन्फिडेंस देना सोसाइटी में नॉर्मल बिहेवियर के लिए बिहेवियरल थेरेपी में भी फिजियोथेरेपिस्ट बहुत हेल्प। फिजियोथेरेपी काम करती है बिहेवियर? ओके, अच्छा। उनके बिहेवियर उनको कॉन्फिडेंस गेन कराने में, अच्छा, कॉन्फिडेंट बच्चे होते हैं उससे ज्यादा। अच्छा अच्छा। Basically, it's a team effort, right? हाँ जी, It has to be a team effort. बिल्कुल, ये भी इसके साथ because by different exercises उनकी एंजाइटी कंट्रोल करवाते हैं। अच्छा। जब एंजाइटी कंट्रोल होती है तो ऑटोमेटिकली काफी उनके प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं। बिल्कुल। उनके सेंसरी इम्पल्सेस उनमें बहुत ज्यादा एग्रीवेटेड होते हैं, तो बाय गिविंग देम रिलैक्सेशन एनवायरनमेंट, बाय गिविंग देम डिफरेंट एक्सरसाइजेस और डिफरेंट एनवायरनमेंट, उनको बड़ा जैसे एक नॉर्मल बच्चे की एक्सरसाइजेज और इसमें कोई फर्क होता है? जी बिल्कुल। अच्छा। इनमें फर्क होता है बिकॉज ये बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इन्हें आप इनके इश्यूज के हिसाब से एक्सरसाइज करवाते हैं। अच्छा अच्छा। जिनका जो इशू है अकॉर्डिंगली यू क्रिएट दोस एक्सरसाइजेस। फॉर इंस्टेंस इनके लिए बैलेंसिंग प्रॉब्लम होता है। अच्छा। तो इनको बॉल एक्सरसाइजेस करवाना, अच्छा, बैलेंसिंग बोर्ड पे वॉक कराना, अच्छा, फिर डिफरेंट आप ऑब्स्टिकल्स रास्ते में रख के उसको, अच्छा, गेट ट्रेनिंग देना, अच्छा, इनकी गेट ट्रेनिंग देना, फिर
दे आर वेरी स्मार्ट एट द सेम टाइम। ये इनको विजुअल एड देना, विजुअल एड से इनकी काफी हेल्प करना। अब नॉर्मली एक बच्चे को ऐसे ऑटिस्टिक बच्चे को अगर आप बोले कि बेटा जाओ पर अपने लॉन्ड्री के कपड़े डालो, तो वो कपड़े डालने जाएगा, पर कपड़े डालेगा, डिटर्जेंट डालना भूल जाएगा, मशीन ऑन करना भूल जाएगा। सब चीजें वो उसके लिए बहुत होता है डिफिकल्ट के हर चीज को एक फॉलो अप करें, उसका कॉन्फिडेंस को डेवलप। ऐसे बच्चों को विजुअल एड दे दें। अच्छा। आप डिफरेंट डायग्राम्स बना दें घर में और उनको डिफरेंट स्टेप्स लिख दें उसमें कि इस स्टेप पे आपने ये करना है बेटा, फर्स्ट पुट द क्लॉथ इन द वॉशिंग मशीन एंड देन द डिटर्जेंट, देन स्विच इट ऑन। सो यू नो स्टेप वाइज आप उसको ऐसे बच्चों को ट्रेन करें, तो दैट हेल्प्स अ लॉट। वेरी नाइस। दिस इज हाउ वी हेल्प देम। प्रीता, मैं अब आपके पास हूँ। आजकल आप जैसे सिंगिंग की क्लासेस ले रही हैं, तो आपकी नज़र में अगर आर्टिस्टिक बच्चा आपके पास आए और वो गाना चाहे, तो आप किस तरह उसकी हेल्प करेंगे? बेसिकली मैं अभी तक तो मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी तक तो ऑटिस्टिक बच्चे मैंने अभी लिए नहीं है फॉर टीचिंग द म्यूजिक, बट टू बी ऑनेस्ट आई हैव dealt with the ADHD and the autistic children in the form of a nutrition, because I'm a nutritionist, as you know, and I have been dealing with it past 24 years now. So जहाँ तक मुझे पता है, as she said, it was so very correct. You have to do everything step by step. And सबसे बड़ी बात जो रूट है, that is diagnosis, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा। अगर आप डायग्नोज नहीं कर सकते हो कि what is their root problem, then you will not be able to help them. But मेरा जो हमेशा मतलब मेरा जो रोल हुआ करता था और रोल है, dealing with the ADHD children or with the autistic children, I always ask for the reports from the doctor. I always ask what is their exact diagnosis, and according to that, based on that, मैं उसके basis पे उनको nutrition देती थी, which was completely related to the brain. Because what is autism? What is ADHD? It's purely brain. 99% brain related है। तो क्या ऐसी कोई आप चीज बताएंगी कि हमारे बच्चे जिनके हैं ऐसा मसला, कोई किस टाइप की आप उनको डायग्नोज? वही मैं उनको मैं जो देती थी, that was all brain related. Of course, I am not allowed to give any kind of prescription because I'm not a doctor. But at least I can give them some herbal remedies. Like there are many things in the healthy planet. चंदे का बता सकते हैं? Like you can, I'm also an aromatherapist. So aromatherapy के हिसाब से I usually give them cedar wood. Cedar wood एक essential oil है, which is very good for the concentration, for the focus. It's not only for the autistic children, but ADHD, but also the normal children जिनको focus करने में problem होती है, पढ़ाई करने में problem होती है, brain से related. So cedar wood is a very very good essential oil. अगर आप हमेशा उनके bedroom में जहाँ पे भी वो सोते हैं, especially वहाँ पे आप cedar wood लगा के रखिए, that will help them a lot. Also, there is something called as ginkgo biloba. Ginkgo biloba is also very good for the brain, herbal form में. So that will also help them in the autism as well as ADHD. Also, there is जैसे केसर ले लीजिए, ये सारी चीजें बहुत मायने। Lavender है, केसर है। There are many things which helps children with the brain related issues, you know. Also, there is how can I forget? There is one very very good herb. It starts with A. Anyways, I will definitely come to that. But हाँ, अगर मुझे म्यूजिक सिखाने के लिए कभी मौका मिले बच्चों को, it is a very big task. It's not easy. नहीं, बाल बच्चे बाय नेचर खुद बखुद ही बहुत तो जानती हैं। नहीं, हमें सब इनको हैंडल करना इतना इजी नहीं है। कोऑर्डिनेशन। ऑटिस्टिक जो बच्चे रहते हैं ना, वो बहुत हाइपर रहते हैं। वो चाहते नहीं कि हम हाइपर रहें, उनके हाथ पैर हिलते रहेंगे, उठेंगे, बैठेंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, उनके हाथ में कंट्रोल नहीं है उनकी बॉडी का। तो जब बॉडी का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं है, तो वी हैव टू फर्स्ट काम देम डाउन,
दैट इज आवर फर्स्ट ड्यूटी। तो ये सीडर वुड, ये सब कुछ पहले उनका एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा, उनके बाद उनको प्रॉप्स देना पड़ेगा, जैसे इन्होंने कहा विजुअल, राइट? तो प्रॉप्स देना पड़ेगा जहाँ पे म्यूजिक रिलेटेड है, जहाँ पे म्यूजिक में, जैसे मैं अगर समझो उनको एक गाना सिखाना चाहूँ, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, स्मॉल चिल्ड्रन, तो उनको मुझे स्टार्स दिखाने पड़ेंगे, ट्विंकल कैसे होता है वो दिखाना पड़ेगा, एवरीथिंग विजुअल, ये सारी चीज बहुत बड़ा काम है। सो इट्स नॉट अ इजी टास्क टू टीच music to children, especially autistic children, but if you get into it, you have to go step by step. और इसकी वजह से होता ये है कि ये बच्चे जो होते हैं उनकी इनहेरेंट एंग्जाइटी बहुत होती है, बहुत एंग्जाइटी। तो वो एंग्जाइटी जो है वो म्यूजिक जो है वो बहुत इजीली उसको कंट्रोल कहते हैं ना कि प्यार नहीं है सोचते जिसको वो मूर्ख इंसान नहीं। जग में अगर संगीत ना होता कोई किसी का मीत ना होता, ये एहसान है सात सुरों का के दुनिया वीरान नहीं। तो इन बच्चों के लिए भी वो एंग्जाइटी म्यूजिक से इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू relieve their anxiety. And आपने सुना होगा म्यूजिक इज द बेस्ट हीलर nowadays. Exactly. आजकल जो वेवलेंथ रहती है म्यूजिक की, वो बकायदा सुनाया जाता है आपके ब्रेन को कंट्रोल करने के लिए। Exactly. Swimming is very good for anxiety control and relaxation. Yes. That helps a lot. डॉक्टर मेरे आपके साथ जी डॉक्टर आपके साथ मेरा अगला क्वेश्चन है कि आर्टिस्टिक बच्चों को बिहेवियर प्रॉब्लम जो है वो बहुत रहता है, तो ये बिहेवियर प्रॉब्लम कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप इस्तेमाल करें और वो बच्चों का ये कंट्रोल हो जाए? देखिए जी, अगेन वील कम बैक टू द बेसिक्स के अगेन जब हमने डायग्नोसिस किया और हमने देखा कि उसका इशू क्या है जी। अब ऑटिज्म जैसे मैंने अर्ज किया कि इट इज नॉट अ सिंगल इलनेस। ऑटिज्म में कोमोर्बिडिटीज बहुत सारी होती हैं, दैट मीन्स के बहुत सारे शामिल बाजे और होते हैं ऑटिज्म में। दैट मीन्स कई ऑटिस्टिक बच्चे हैं वो ADHD की प्रेजेंटेशन ज्यादा करेंगे, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। अब अटेंशन ADHD भी 2-3 किस्म की होती है, लाइक अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, इनअटेंटिव सबटाइप या कंबाइंड सबटाइप या हाइपर एक्टिव इम्पल्सिव सबटाइप। अब ADHD वाला जो बच्चा है जो इनअटेंटिव है वो हाइपर नहीं होगा, नहीं, मगर उसकी अटेंशन डाइवर्टेड रहेगी, फौरन खत्म हो जाएगी, तो उसको अलग तरह डील करना है। अब एक ऑटिस्टिक बच्चा, उसको ADHD भी हो सकती है साथ, उसको ऑपोजिशनल डिफाइंड डिसऑर्डर भी हो सकता है, उसको जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर भी होता है साथ, राइट? क्योंकि एंजाइटी ज्यादा है। एक बच्चा है वो यूजुअली जो प्रेजेंटेशन होती है बच्चों की कि आप इंटरव्यू ले रहे हैं, वो बच्चा आपसे आंख नहीं मिलाएगा, उसकी आई कांटेक्ट नहीं होगी, दैट इज वन ऑफ द हॉलमार्क्स के इसमें को गड़बड़ है। वो अपने जो खिलौने हैं वो एक स्पेसिफिक वे में लाइन अप करेगा, वो आप हटा देंगे तो वो एजिटेट हो जाएगा, डिस्टर्ब। और आपके इंटायर इंटरव्यू में बच्चा इधर देख रहा होगा, आपकी तरफ देख नहीं रहा होगा, आप समझ रहे होंगे इसको कुछ नहीं पता, उसको एग्जैक्टली पता है इधर क्या हुआ उधर क्या हुआ, उसकी शक्ल कैसी थी, इसने क्या की, दे नो एवरीथिंग, यू आर वेरी हाईली इंटेलिजेंट, राइट? तो आपको, मगर अगेन उसको ये इल्म है कि पीपल डोंट लाइक मी, माय टीचर्स डोंट लाइक मी, मेरे भाई बहन जो हैं वो मेरे दोस्त कोई नहीं है, तो एंजाइटी जो बढ़ रही होती है, तो वो जो एंडोजेनस एंजाइटी बढ़ रही होती है उसको कंट्रोल करने के लिए देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच वी कैन डू। बेसिकली कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी होती है उसके लिए, ABA कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, ये दीज आर प्रोफेशनल्स हु नो हाउ टू डील विथ these specific things. उसके अलावा हम क्या करते हैं, क्योंकि बच्चा स्कूल में जा रहा है, तो हम जब अपनी डायग्नोसिस करते हैं और रिकमेंडेशंस देते हैं, तो हम क्या करते हैं उसमें we give recommendations for the school कि जी इसका individualized educational plan, the IEP, इस बच्चे के लिए IEP बनानी है, स्कूल में क्या इसको सपोर्ट मिलनी चाहिए, इसको कंप्यूटर, बिकॉज दे आर विजुअल लर्नर्स, उनको कंप्यूटर देना बहुत जरूरी है, और
उसको एक स्पेसिफिक क्लासरूम में कहाँ बिठाना चाहिए, उनके लिए जो सपोर्ट वर्कर है वो होना चाहिए। तो अगेन there are many ways in which we make that child a whole plan, जिसमें A भी है, B है, cognitive behavior therapy भी है, there are many different things, music therapy है। अगर किसी को बच्चा नॉन वोकल है तो उसको ऑब्वियसली स्पीच थेरेपिस्ट के पास भेजेंगे। बच्चे खाने सही तरह नहीं खा रहे, विल सेंड देम, रेफर देम टू अ न्यूट्रिशनिस्ट और अ डायटिशियन, ताकि उसकी वो है वो। सो वी हैव, दैट्स आवर जॉब टू मेक अ होल प्लान एंड देन ensure that it is adhered to at home and at school. और उनको जो गवर्नमेंट ग्रांट्स होते हैं ओंटारियो में, जैसे ओंटारियो ऑटिज्म प्रोग्राम है, हम उनको करते हैं, वो उनको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। गवर्नमेंट गिव्स अ लॉट ऑफ फंड्स टू दीज चिल्ड्रन। अडल्ट बच्चों के लिए भी कोई है? अडल्ट के लिए भी है कोई? जी बिल्कुल है। और साथ हमारा एक वो प्रोग्राम होता है जो कनाडा रेवेन्यू एजेंसी का है, इट्स कॉल्ड DTC, डिसेबिलिटी टैक्स क्रेडिट। जी, जब हम वो सर्टिफाई कर देते हैं तो पेरेंट्स को बैक टैक्सेस मिलते हैं। गवर्नमेंट गिव्स देम द टैक्स क्रेडिट के जी आप अपने बच्चे के लिए ये पैसा इस्तेमाल करें। सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच यू नो कैन बी यूज्ड एंड लोगों को पता नहीं होता। हाँ, बहुत सारे पेरेंट्स को नहीं पता, बहुत सारे पेरेंट्स हमको ये 20-25 हज़ार डॉलर तक मिल जाएंगे जस्ट टू यू नो टेक केयर ऑफ हर चाइल्ड। उसको सपोर्ट मिलेगी, उसको ट्रांसपोर्ट मिलेगी, स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट मिलेगी, स्कूल में जाना है, यू नो। सो ऑल थिंग्स लाइक दैट बहुत उनको मराहतें मिल सकती हैं, और ये हमारा काम है टू इन्फॉर्म देम, टू एजुकेट देम। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने बताया। बहुत से पेरेंट्स को आपकी इस बात का यकीनन फायदा होगा। और इसके बाद में रूबी के पास जाते हैं। रूबी, आप मुझे ये बताएं कि आर्टिस्टिक बच्चों के लिए कौन सी एक्सरसाइज जो है वो ज्यादा हेल्पफुल साबित होती है? एक्सरसाइजेस that focus on balance, because उनका बैलेंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो balancing exercises are very important. Then coordinating exercises, muscle strengthening exercises. Different problems के लिए different exercises हैं। जिस बच्चे का जो problem है, accordingly we arrange those exercises. Then jumping on a trampoline, that is another very good exercise. And walking on a balance board, that is for balancing. Then climbing the stairs, those who don't have coordination. Then swimming itself is very good for calming them and controlling their anxiety. And different exercises, playing together, and all this exercise should be in a very calm and friendly environment, so that all the children get involved and get indulged in that and enjoy that. In an enjoyment way हम exercises introduce कराते हैं, exercise भी करवाते हैं, साथ साथ game भी हो जाता है, balancing भी हो गई, coordination भी होगा। तो इस तरह खेल में आप उनको ये ना पता चले कि क्या करा रहे हैं, हमारा aim पूरा हो जाता है। This is how we control them. प्यार मोहब्बत से हर काम करना पड़ता है। अब प्रीता हमारे बच्चों को कुछ सुनाएंगी? हाँ, मैं वही देख रही थी कौन सा गाना गाऊं। वाह, सुनेंगे जी। अच्छा, मैंने जो मिस किया था, जो जिस हर्ब की बात कर रही थी, दैट इज अश्वगंधा। अच्छा, अश्वगंधा। दैट इज द बेस्ट फॉर द ब्रेन, वेरी गुड फॉर द ब्रेन। Really? Yeah. क्या वो ऐसे हेल्प दे देते हैं बच्चों को? हेल्प आप बता रही हैं? You get in the form of the capsules and tablets. अच्छा, अच्छा, ठीक है। तो साथ एक चीज और मैं मेंशन कर दूं कि जो ओरिजिनल krill ऑयल है, हाँ, वो दैट इज वेरी समटाइम्स हेल्पफुल फॉर ADHD एंड ऑटिस्टिक किड्स आल्सो कंजम्पशन। मगर उसका इशू ये है कि यू नीड टू गेट अ वेरी गुड ब्रांड। Yeah, you have to get the good source. Krill, हाँ, it should be source, because krill जो होता है वो बड़े कोल्ड सब फ्रीजिंग टेम्परेचर में होता है, और उसको अगर आप ट्रांसपोर्ट करते हैं, कोई गड़बड़ हो गई तो मतलब
So you need to have a very good Temper, brand, but yeah. krill oil sometimes It works. it's a very good source of omega-3, 6, Omega-3. 9s. Yeah. So वो Usually does I help give also. omega-3. Yeah. 6 I avoid. 3 and 9 I always give. So that's the reason I don't give which has the mixture of 6. Exactly. I always try to give omega-3 and 9. So usually omega-3 is in the fish and 9 you'll get from the olive oil, no doubt. But again, to get the right fish, which does not have metals, which does not have Very mercury, difficult nowadays. which does not have metals and Yeah. mercury is very difficult. Again, the olive oil, which does not have canola oil, is very difficult. So to get the right omega-3s combination is also important. Yeah. So thank you for the knowledge. I will work on the krill now. I'm going to study on that. Krill oil, yeah. Thank you so much. So there is one very beautiful song I usually love for the kids. आओ तुम्हें चांद पे ले जाए. Wow, that's a good song. आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए. हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए, प्यार भरे सपने सजाए, छोटा सा बंगला बनाए, एक नई दुनिया बसाए. हो आओ तुम्हें चांद पे ले जाए. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत शाबाश. Excellent. डॉक्टर साहब, हमारा अगला क्वेश्चन आपसे है कि बच्चों के पेरेंट्स को हम क्या एडवाइस आप दे सकते हैं कि वो बच्चों के अंदर जो है वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करें और वो बच्चे इंडिपेंडेंस हो जाएं. Again, this depends upon the age of the child के उसकी उम्र क्या है. मगर कई मोटे मोटे असूल हैं वो पेरेंट्स को अपनाने चाहिए. नंबर 1 के ऐसे बच्चों को आया वो ऑटिस्टिक हों या ADHD हों या कोई भी बिहेवियरल इश्यूज हैं, उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए. जी. क्योंकि एक स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट मींस के जी उस बच्चे को पता हो कि भाई ये इस टाइम ये काम इस टाइम पर करना है, ये टाइम इसके लिए है, ये टाइम इसके लिए है. तो उसमें ये है कि टाइमर लगा सकते हैं. हाँ जी, बच्चे टाइमर लगा सकते हैं पेरेंट्स. हाँ, टाइमर लगा सकते हैं, विजुअल क्यूज दे सकते हैं. और जैसे बच्चा सो रहा है तो उसको अगर 9 बजे सुलाना है तो 9 बजे ही सुलाना है. जी. अगर आगे पीछे करेंगे टाइम तो वो मुश्किल होगा. सो स्पेसिफिक टाइम टू गो टू स्लीप, स्पेसिफिक टाइम टू वेक अप, ये एक स्ट्रक्चर है. खाने का एक स्पेसिफिक टाइम हो, एक रूटीन रखें. और खास तौर पर अगर ऑटिस्टिक बच्चा है उसके घर में फ्रिज पर या दीवार पर उसके कमरे में विजुअल क्यूज हो कि भाई तुमने इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है, इस टाइम पर ये करना है. तो उससे ये है कि नंबर 1 स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट. नंबर 2 जो माँ बाप और जो केयर गिवर्स हैं उनके दरमियान तफर्रुकात नहीं होने चाहिए. क्योंकि ये बच्चे बड़े इंटेलिजेंट होते हैं और ये अशरफुल मखलूकात हैं. इनको पता है कि किसको किस तरह मेंटेन करना है, किसको किस तरह बेवकूफ बनाना है. दे आर वेरी वेरी हाईली मैनिपुलेटिव, वेरी स्मार्ट. तो अगर बाप ने कोई चीज ना कह दी है और वो जाके माँ को पटाएगा कि जी बटर शटर लगाएगा, मक्खन शक्कन लगा लो के, वो कह देगी हाँ बस छुट्टी लेके आजा बालू. You can't do that. You have to be on the same page. तो एक तो अगेन दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर्ड एनवायरनमेंट. उसके बाद जो डेली रूटीन्स हैं उसमें उनकी एक्सरसाइजेस अकॉर्डिंग टू दैट, उनकी थेरेपीज को एडहियर करें. उनको जो इंगेज करें. कभी कभार ये जो बच्चे होते हैं ना, इनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इश्यूज होता है उनकी जो रेसिप्रोकेटिव सोशल इंटरेक्शन है ना वो कम होती है. वो कम्युनिकेट नहीं कर सकते दूसरे बच्चों के साथ. दे कैन नॉट कम्युनिकेट. तो अब क्या हो रहा है,
जब कम्युनिकेशन नहीं हो रही, दोस्ती नहीं बन रही, टीचर के साथ भी मुश्किल है, भाई बहनों के साथ भी मुश्किल है, तो उसमें यह है कि पेरेंट्स कैन देन रोल प्ले कि अच्छा मैं कैशियर हूं, तुम सामान लेने गए हो, जरा बताओ मेरे साथ किस तरह इंटरैक्ट करोगे, उसको सिखाएं, रोल प्ले करें, राइट? तो उसमें थिंग्स लाइक दैट वो करें। अगेन जैसे हमने बताया कि डिफरेंट स्पीच थेरेपी के लिए करवाएं। अगर कंटिन्यूअस स्पीच थेरेपी अगर हो रही है, क्योंकि स्पीच थेरेपिस्ट 1 घंटा करेगी, उसके बाद 24 घंटे तो नहीं, मगर वो दैट शुड बी कंटिन्यूड एट द होम ऑल्सो, राइट? अगर फिजियोथेरेपिस्ट ने कोई रिकमेंडेशंस दी हुई हैं तो दे शुड ऑल्सो भी यू नो एडहेयर टू, और ऑल्सो घर में भी वो किया जाए, ठीक है? तीसरी बात, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है स्लीप। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चे को 7 से 8 घंटे स्लीप जरूर मिलनी चाहिए। अच्छा, और आई कैन नॉट स्ट्रेस कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज है जो हम लोगों के इस टाइम में जो हम बच्चे फेस कर रहे हैं, वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। बिल्कुल सही कहते हैं। हम लोग कहते हैं कि बच्चे को जब सो रहा है या सो रही है, उसके आधे पौने घंटे पहले देयर शुड बी नो ब्राइट shining lights in the eyes. That includes a TV, a tablet, a phone, or anything. क्योंकि brain won't shut down. तो उसके लिए you need, तो ये बहुत जरूरी है। और ये हमारा जो आजकल हो रहा है, ये आगे जाके आपको और होगा कि अच्छे खासे बच्चे हैं, यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, वो सोशल इंटरेक्ट नहीं कर सकते। अब कहेंगे जी मेरे बहुत दोस्त हैं, 450 दोस्त हैं, जी मैं तो बड़ा पॉपुलर हूं, मैं बड़ी, अरे भाई तेरा तो एक भी दोस्त नजर नहीं आ रहा, फिजिकली कोई नहीं है, सारे ऑनलाइन है। सही कहते हैं, दे आर नॉट योर फ्रेंड्स, सही कहते हैं, राइट? तो अगेन उनको एक और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो गेम्स होते हैं, माँ बाप आके बोलेंगे डॉक्टर साहब हमारा बच्चा तो बिल्कुल ठीक है, आपने फजूल में इसको ADHD बना दिया है या ये बना दिया है। वो क्यों? यदि वो वीडियो गेम खेलते रहते हैं, 6-6 घंटे खेलता रहता है, आप कह रहे हैं उसको अटेंशन नहीं है। हम उसको समझाते हैं कि देखो मसला ये है कि ये रिवॉर्ड बेस्ड है जी। जो गेम्स वगैरह है वो रिवॉर्ड बेस्ड है, उनमें रिवॉर्ड मिलता है, वो तो लगा रहेगा, मगर जिस चीज में रिवॉर्ड नहीं है वो बच्चा विल बी टोटली डिसइंटरेस्टेड, क्योंकि ये गेम है, वो चल रहा है जी, वो फाइटिंग हो रही है, हो रहा है, वो कंटिन्यूस चल रहा है। जब वो खत्म हो जाता है तो रियल लाइफ इज वेरी बोरिंग, इट इज सो स्लो, तो वो दे लूज इंटरेस्ट। तो ये इन सब चीजों से आजकल माँ बाप को बहुत दो चार हो रहे हैं ये, क्योंकि आसान, सबसे आसान का ना, बच्चा रो रहा है, चलो फोन पकड़ा दो उसको, बिल्कुल सही कहते हैं। तो दैट इज ये बड़ा ख्याल खत्म होगी बच्चों की घरों से, बिल्कुल बहुत, ये बहुत डेंजरस काम है। बिल्कुल सही कहते हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, अगर इन पेरेंट्स जो हमारी सुनेंगे ये सारा प्रोग्राम, अगर उन्होंने आपसे रब्ता कायम करना हो, और आप बहुत, वैसे मुझे तो बहुत अच्छे लग रहे हैं, तो यकीनन पेरेंट्स को भी बहुत अच्छे लगेंगे, तो वो किस तरह आपसे रब्ता कायम कर सकेंगे? उसका तरीका ये है जी कि वो अपने फैमिली फिजिशियन के पास जाएं जी, एक रेफरल बना लें टू बिहेवियरल पीडियाट्रिशियन। वो किड्स क्लिनिक है, वी आर इन एजैक्स। अच्छा, ओके। तो एक रेफरल बना दें, और वो रेफरल आएगा, देन यू नो उसको हमारी कोऑर्डिनेटर उनको कांटेक्ट करेगी, दे विल सेट अप अ टाइम, फिर हाउ इट्स डन। बहुत बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन पेरेंट्स को दिया, यकीनन उनके लिए बहुत। अब हमारा रूबी के साथ अगला क्वेश्चन है कि रूबी, फिजियोथेरेपिस्ट आप हैं, लेकिन बाद लोग नहीं जा सकते घरों में, बच्चों को चाहते हैं कि कोई ऐसी एक्सरसाइजेस कराएं, तो क्या आप हेल्प करेंगे कि किस टाइप की एक्सरसाइज जो है उनके लिए ज्यादा सूटेबल हो? हाँ, पेरेंट्स को थोड़ा फिजियोथेरेपी की एक्सरसाइज को, ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो भी फिजियोथेरेपिस्ट करा के जा रहे हैं, उनको छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करके डेली रूटीन बना के बच्चों को कराने चाहिए, उससे बहुत उनको मदद मिलेगी। जैसे और जरा फन एक्टिविटीज लाइक थोड़ा उनको enjoyable बना के, dancing, then stretching exercises, playing with the balls,
थेरेपी बॉल्स, यू नो, उस पर बैलेंस आपका बहुत अच्छा कंट्रोल होता है। इस तरह आप घर में आप बच्चों को सिखा सकते हैं। बाहर बैकयार्ड में आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी और बच्चों को उस लाइन में चलाया, उससे उसको बैलेंस कंट्रोल होगा। ये सब चीज़ें, एक्टिविटी सारे बिल्कुल इस तरह बच्चों एंजॉय करें, फन, उनको इनकरेज करें, उनको पॉजिटिव इन्फोर्समेंट दें, दैट हेल्प्स अ लॉट। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें एड अप होके बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। तो दिस इज माय एडवाइस टू ऑल द पेरेंट्स कि बच्चों पे को अटेंशन चाहिए ऐसे बच्चों को ज़्यादा, और उनको छोटे छोटे टास्क दे के काम कराएं। बड़ा नहीं एक्सपेक्ट करें कि बड़ा काम करेंगे या बड़ा काम उनको दें। छोटे छोटे काम डिवाइड करके दें उनको, उस चीज़ में एक्सरसाइज भी करा दें, स्ट्रेचिंग भी करा दें, डांस फॉर्म में अब बैलेंसिंग भी हो जाएगी उसकी। दिस इज हाउ यू हेल्प सच। बहुत शुक्रिया रूबी, आपने बहुत खूबसूरत तरीके से बताया। चलिए फिर अगला गाना एक सुना दें। अच्छा, एंड कर और एक गाना। ओके, There is one very beautiful song, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी। वाह। म्यूजिक के बगैर मैं पूरी कोशिश करती हूँ। ऊपर से हमारी आवाज अच्छी है, माइक की आवाज सुनाई नहीं दे रही तो पूरी कोशिश करती हूँ। कोई बात। जितना मुझे बाय हार्ट है मैं थोड़ा सा गुनगुना देती हूँ। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हाँ परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने की कीमत चुकानी होंगे, मुस्कुराओ अगर तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, वेरी गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। डॉक्टर साहब, आपका बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने का। थैंक यू। रूबी, आपका भी बहुत शुक्रिया। माय प्लेजर। और फिर आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ पे तशरीफ लाए और आपने लोगों को, मेरा ख्याल है कि हमारे ऑडियंस जो है ज़रूर यकीनन खुश होंगे इसमें क्या आपकी बात है। और बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ आने। थैंक यू जी। थैंक यू फॉर हैविंग अस। अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा ज़ेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिचवे स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी। HK Movers, home, offices, apartments and delivery, big or small, we move it all. HK Movers. Local and long distance. We also ship cars. Trailer transport and moving services. For service with a smile, give us a call. Call Mr. Harminder 416-524-6704. 416-524-6704 पे. Visit 140 Advanced Boulevard, Unit number 10, Brampton. Long distance moving specialist. HK Movers. HK Movers. Chai Social, the best kadak chai in town. Aromatic, delicious, and Zabardast, bahut ala chai, ala churro chai.
फ्लेवर भी बहुत अच्छा था, कंसिस्टेंसी भी अच्छी थी और थिक कोई कड़क चाय थी। थैंक यू। She says and double that. I come here. My husband comes here every day. Oh, thank you. Very refreshing. I love it. चाय आपकी बहुत जबरदस्त, बिल्कुल घर वाली चाय, कड़क चाय का मजा लेता हूँ, घर वाली चाय। हमारा सीजन ओपनर था 2024 का for Desi Bikers of Canada. Chai Social sponsor. We want to thank the team of Chai Social. Absolutely great experience, great kadak chai. Best kadak chai in town. Absolutely. Chai Social. 100%. Thank you Everybody so loved much. it. We appreciate your support and hopefully we can count on you in the future. प्यारे नाज़रीन और प्यारे बच्चों, आपने हमारी गेस्ट की बातें सुनी, कैसी लगी? यकीनन बहुत नॉलेजेबल थी, बहुत समझदारी की थी और बहुत सारी चीज़ों का जिनका हमें इल्म नहीं होता, जब अपने गेस्ट बुलाते हैं तो हमें बहुत सारी चीज़ों का इल्म हो जाता है। अगर हम इन चीज़ों को याद रखें तो मेरा ख्याल है कि हमारे लिए बहुत मुफीद साबित होगी। आज के हमारे इस टॉपिक में बहुत गहरा टॉपिक था, बहुत हसास टॉपिक था और इसको करना भी मुश्किल था, लेकिन हमें इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी था इसकी, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा जोर जो है हमारे गेस्ट ने दिया माँ के ऊपर, पेरेंट्स के ऊपर और टीचर के ऊपर, कि इस तरह के बच्चे जो हैं अगर पेरेंट्स और टीचर हम आहंगी से साथ मिलकर बच्चे पर तवज्जो दें तो ये बच्चे जो हैं इनके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस डेवलप हो सकता है। ये बच्चे बेहतरीन बच सकते हैं। फ़र्ज़ किया ये बच्चे जो हैं अगर इनके अंदर आर्ट के कोई आर्टिस्ट बनना चाहते हैं या म्यूजिशियन बनना चाहते हैं या कुछ और भी करना चाहते हैं तो ये बच्चों के अंदर सबसे पहली चीज़ जो है इनके अंदर कॉन्फिडेंस जो है डेवलप हो जाता है। इनका बिहेवियर जो है वो उनको उनके पर गौर करना बहुत ज़रूरी है और जब हमें थोड़ा सा फील हो कि इनका बिहेवियर जो है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब करने वाला हो रहा है तो हम तरीके के साथ, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, इज़्ज़त के साथ उस बच्चे के साथ बात करें, ना कि उसके साथ गुस्से के साथ बोलें। क्योंकि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इन बच्चों को समझना। फ़र्ज़ किया कि हमने कोई चीज़ बच्चों को दी है और ये बच्चे जो हैं अभी समझ नहीं पा रहे और आपको अगर इंतज़ार करना पड़े तो आप उसका इंतज़ार कीजिए, लेकिन इन बच्चों को आप डांटिए नहीं और इनके साथ ऐसा सलूक ना करें कि जिनकी वजह से इनका ये और डिस्टर्ब हो जाए और ये डिप्रेस हो जाए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि ये इनके दिल ऊपर रहे, इनका जहन ऊपर रहे, ये खुश रहे और इनके साथ हंसते मुस्कुराते रहें ताकि ये खुश हों। जब आप ये छोटा सा भी काम करें, अगर आप थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी देंगे ये बच्चे खुश हो जाते हैं और हर बच्चा दुनिया कैसे खुश होता है अगर कोई काम करे और उसका थोड़ा सा कुछ अप्रिसिएशन दे, कोई टोकन ऑफ लव दे दें, कुछ चीज़ दे दें तो आप देखेंगे कि इन बच्चों के अंदर चेंज देखेंगे कितना ज़्यादा है। जैसे एक ग्रुप बच्चों का बैठा हुआ है और बच्चे जो हैं वो आपस में उसमें आर्टिस्टिक बच्चा भी है, अगर थोड़ा सा भी कुछ सॉन्ग गा लेता है तो सारे बच्चे अगर क्लैप करने लगेंगे तो आप यकीन करें कि वो बच्चा जो है वो आगे से और बढ़ जाएगा। तो हमें इन बच्चों को बहुत ज़्यादा अप्रिसिएशन देनी चाहिए, बहुत प्यार देना चाहिए और इनके ऊपर किसी किस्म की कोई गुस्सा जो है वो बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, ताकि ये गुस्सा करने से इनकी तमाम जो है इनका दिल बर्दाश्त ना हो जाए, ये बच्चे परेशान ना हो जाए। तो ये बच्चे बहुत कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, इनमें ऐसी ये कोई बीमारी नहीं है, लेकिन एक थोड़ा सा एक सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब होने की वजह से ये ऐसे बच्चे हो जाते हैं। तो उम्मीद है कि आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और सबसे ज़्यादा हमारे जो गेस्ट हैं उनकी बातें तो आपको बहुत अच्छी लगी होंगी, क्योंकि उन्होंने हमारे डॉक्टर साहब जो हैं वो बहुत नॉलेजेबल है और माशाल्लाह GTA में बहुत मशहूर हैं उनकी कि ये जो आर्टिस्टिक बच्चों के साथ उनका एक ख़ास लगाव है और उन्होंने बहुत सारी फैमिलीज़ को हेल्प की है। तो जब भी आपको मौका मिले यकीनन आप इन चीज़ों को सुने और अगर आपको ज़रूरत पड़े आप ज़रूर डॉक्टर साहब से रब्ता भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं इन मसाइल में घिरे हुए हैं। और इसके बाद चंद अशार इन बच्चों के लिए कि ये बच्चे हैं ज़िंदगी की हसीन रोशनी, ये बच्चे हैं ज़िंदगी की हसीन रोशनी, सब्र मोहब्बत मनाती है इन्हें दिल नशीं, सब्र मोहब्बत मनाती है इन्हें दिल नशीं,
मजबूत हाथों से मिलती है जब रहनुमाई, मजबूत हाथों से मिलती है जब रहनुमाई, चांद तारों को छूने की है ये नुमाई। इनकी मुस्कुराहट से बढ़कर जहाँ का सकूत, इनकी मुस्कुराहट से भर जाए जहाँ का सकूत, इनके कदमों से रोशन हो हर समहूत। ये फूल जैसे नाजुक भी हैं और खूबसूरत भी, ये फूल जैसे नाजुक भी हैं और खूबसूरत भी, मोहब्बत की बारिश से बरसती है खुशबू भी। इनके कहकों से होते हैं ख्वाब पूरे, इनके कहकों से होते हैं ख्वाब पूरे, जारब न रहे इनमें कोई काम अधूरे। आमीन। इस गुलशन हस्ती पे अल्लाह की रहमत